अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में असेंबली लैंग्वेज के लेक्चर में लॉजिक शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन के बारे में रीड करेंगे और ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ये देखें हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं। एक एंड गेट है, एक और है और नॉट और एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। ये कैसे परफॉर्म होते हैं ये आप अच्छी तरह पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि एक्सक्लूसिव ऑर जो है सेम इनपुट, दोनों सेम इनपुट होती हैं तो 0 आता है, चेंज होती हैं तो ये 1 करता है। बाकी एंड गेट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 1 आती है जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं, और गेट सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 0 आती हैं जब दोनों इनपुट 0 हैं, अदरवाइज ये 1 आती है। यहाँ पे परफॉर्म कैसे करना है और उसके फ्लैग्स को हम देख लेते हैं। ये एंड गेट यहाँ पे अब परफॉर्म हो रहा है। एंड गेट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1 दोनों हो तो 1 आएगी, अदरवाइज ये 0 होंगी। ये 1 आए तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट को देखते हुए ये अगर पूरी वैल्यू 0 होती तो ये 0 फ्लैग ऑन हो जाता, 1 आ जाता है। इस वक्त ये इसलिए 0 है कि यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है। साइन फ्लैग इसलिए 1 है कि ये लास्ट बिट जो है ये हमारे पास ऑन है, इसलिए ये साइन फ्लैग जो है 1 आया हुआ है। पैरिटी फ्लैग नंबर ऑफ वंस जो हैं ये इस बाइट में कितने हैं, 1 2 इवन्स हैं इसलिए ये 1 है। अगर ये ऑड होते तो ये 0 होता। कैरी फ्लैग हमारे पास 0 है इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे कैरी जो है ऐड का अमल जो है नहीं हो रहा। इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास और गेट इस्तेमाल हुआ है। और गेट क्या करता है, 0 0 दोनों हो तो तब 0 होता है, यानी ये एंड गेट का उलट है। 0 0 दोनों होते तो 0 आता है, अदरवाइज ये 1 आता है। ये सारे 1 हो गए हैं। जब ये सारे 1 हुए हैं तो 0 फ्लैग ऑफ है। साइन फ्लैग लास्ट बिट की वजह से ऑन है। पैरिटी फ्लैग तमाम वैल्यूज जो हैं ये 4 6 8 इवन है, इसलिए पैरिटी फ्लैग जो है 1 है। और यहाँ पे कैरी फ्लैग 0 है और साथ ही आपके पास ओवरफ्लो फ्लैग मौजूद है। ये यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन मौजूद है। और गेट को अप्लाई किया हुआ है। दोबारा पिछली स्लाइड पे भी आर गेट आपने देख लिया है। 0 और 0 जब होता है 0 होता है, अदरवाइज ये 1 होता है। इसी तरीके से उसके फ्लैग हैं। ये सारे 0 होते तो ये 1 होता 0 फ्लैग, क्योंकि ये सारे 0 नहीं है इसलिए ये सेट नहीं हुआ। साइन फ्लैग इसलिए 1 है कि लास्ट बिट इसकी ये 1 है। पैरिटी फ्लैग ये 0 इसलिए है कि एक बिट ये वाली जो है ऑन नहीं है, ये ऑड बन जाते हैं तो इसलिए पैरिटी फ्लैग सेट नहीं हुई। कैरी फ्लैग 0 है और ओवरफ्लो फ्लैग भी 0 है। 0 1 1 1 ये दोबारा यहाँ पे हुआ है। एंड गेट अप्लाई हुआ है, यहाँ पे उसके उलट आया है। 1 1 होता है तो 1 है, 1 1 होता है तो 1 है, अदरवाइज ये 0 है। 0 फ्लैग हमारे पास इस वक्त ऑफ है। इसी तरीके से साइन फ्लैग ऑफ, इसलिए कि लास्ट बिट ऑफ है। पैरिटी फ्लैग 0 इसलिए ये यहाँ पे सेट होती है उस वक्त जब ये नंबर ऑफ इवन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं तो ये 1 होती है। यहाँ पे ये गलती से 0 लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1 है। ये नेक्स्ट हमारे पास जो गेट है वो एक्सक्लूसिव लॉजिकल एक्सक्लूसिव आर गेट है। ये आपको पता है सेम वैल्यूज होती हैं तो 0 देता है, अदरवाइज 1 देता है। ये देखिए 1 1 है, सेम था 0, यहाँ सेम था 0 और यहाँ सेम था 0, अदरवाइज 1। 0 फ्लैग यहाँ पर 0 है। साइन फ्लैग इसलिए 0 की लास्ट बिट जो है 0 है। पैरिटी फ्लैग इसलिए 1 है कि ये 3 और 1 2 3 4 ये पैरिटी फ्लैग आपकी नंबर ऑफ जब इवन होते हैं तो ये 1 आ जाती है, अदरवाइज ये 0 आती है। ये 1 2 3 4 5 हैं तो पैरिटी फ्लैग जो हैं इवन होते हैं। 1 2 3 4 ये 1 आ गए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था। कैरी फ्लैग ऑफ है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं। नॉट गेट है वो बहुत आसान है। 0 को 1 करना है, 1 को 0 करना है, उसी के हिसाब से ये फ्लैग्स हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्लियर द साइन बिट ऑफ AL व्हाइल लीविंग द अदर बिट्स अनचेंज्ड। अब आपको
बाकी तमाम वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, सिर्फ पहली वैल्यू को यानी साइन बिट वाली वैल्यू को चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे पास मास्क लगा है, यानी सेकंड वैल्यू जो है वो ये इस तरीके से सेट करेंगे कि ये सारी हमारे पास 1 1 है, क्योंकि एंड गेट की खासियत ये है कि 1 और 1 सिर्फ उस वक्त आता है जब ऊपर वाली बिट भी 1 हो, उनको तो हमें चेंज नहीं करना। वो अगर 0 है तो यहाँ पे 1 के साथ एंड गेट होगा तो 0 हो जाएगा, अगर 1 है तो 1 के साथ एंड होगा तो 1 हो जाएगा, यानी वो तो चेंज नहीं होंगी। हाँ अलबत्ता ये जो साइन बिट है वहाँ पर ऑन है, तो हमने इसको 0 कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगी, वो ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर का मतलब है कि वो सेट हुई हुई है, साइन बिट लास्ट बिट 1 हुई हुई है, उसको ऑफ करना है। तो 0 को ऑफ करने के लिए एंड गेट 0 के साथ आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, तो उसके लिए एंड, ये जो सिंटेक्स है वो ये है, एंड EL 7F लिखने से ये वाली वैल्यू बनती है 7F। ये 0 1 1 1 ये 7 AH में बना, ये F जो है AL में बन रहा है 1 1 1 1। इसी तरीके से उसने कहा है कि सेट द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट को आपने सेट करना है। उसके लिए हमने क्या किया है कि मास्क तैयार किया है। इस मास्क में हमने पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को 1 किया है, बाकी तमाम को 0 कर दिया है। क्यों? इसलिए कि पहली और आखिरी को हम सेट करना चाह रहे हैं। और गेट की ये खासियत है कि अगर 1 होता है तो ऊपर बेशक जो मर्जी वैल्यू हो, 0 हो तब भी 1 आ जाता है, 1 है तो तब भी 1 आ जाता है। इस 0 लगाने से ये होगा कि बाकी ऊपर वाली जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो ऑफ हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, सेट करना है सिर्फ 1 और इसको बाकियों को ऑफ करना है। तो इसके लिए जो कमांड है वो और AL 81, ये 81 बनता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कन्वर्टिंग, ये आप इसको देख लीजिएगा। हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, ये जो SH है इसको पढ़ते हैं शिफ्ट लेफ्ट, और SAL शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट राइट और शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। तो जो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट है ये दोनों सेम तरीक़ाकार हैं। इनका जो चेंज है वो एक जैसा है, वर्किंग एक जैसी है। जबकि शिफ्ट राइट और शिफ्ट अरिथमेटिक राइट की जो वर्किंग है वो चेंज है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये देखिए आपके पास ये एक बाइट है और ये क्वेश्चन है आपके पास, ये 0 1 1 0 0 1 0 1। शिफ्ट लेफ्ट आपने इसको करना है, तो ये इस तरफ राइट है, इस तरफ राइट है और इस तरफ जो है लेफ्ट है। शिफ्ट लेफ्ट करना है तो ये वाली जो बिट है ये कैरी फ्लैग में चली जाएगी, ये जो गिरेगी ज़ाय हो जाएगी, ये कैरी फ्लैग में चली जाएगी, और ये जो बिट है यहाँ पर आ जाएगी, ये जो बिट है ये यहाँ पर आ जाएगी। ये एक बिट आगे जो है मूव कर जाएंगी, एक बिट आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर एक बिट ये वाली बच जाएगी। जो बची हुई बिट है इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ये जो 0 है ये रिप्लेस कर देंगे इस बची हुई लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट में भी और शिफ्ट राइट में भी। शिफ्ट राइट में 0 जो है इस साइड से होगी और शिफ्ट लेफ्ट में 0 जो है इस साइड पर है। इसी तरीके से ये 0 हमने पुश की, बाकी ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर, ये इस तरीके से मूव कर जाएंगे एक बिट आगे। अगर आप 2 बिट मूव कराना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट लेफ्ट 2 लिखेंगे तो ये 2 बिट आगे हो जाएगी। ये जो लास्ट बिट है ये एक कैरी फ्लैग में चली जाएगी। अगर 2 है तो इसमें पहली बिट गिर जाएगी, जो दूसरी बिट है वो कैरी फ्लैग में आ जाएगी। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट राइट और शिफ्ट अरिथमेटिक राइट है। ये देखिए शिफ्ट राइट और शिफ्ट अरिथमेटिक राइट में क्या फ़र्क है। शिफ्ट राइट आपको पता है कि ये जो बिट्स हैं इन्होंने मूव करना है शिफ्ट राइट, तो इस साइड पर मूव करना है। ये देखिए शिफ्ट राइट, ये कैरी फ्लैग में ये 1 आ जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर बिल्कुल शिफ्ट लेफ्ट की बजाय अब शिफ्ट राइट हो रहा है।
और ये शिफ्ट राइट, ये यहाँ पर, और 0 से पुश कर देंगे शिफ्ट वाली केस में, 0 में पुश कर देंगे शिफ्ट वाली केस में। और ये जो नेक्स्ट है ये कैरी फ्लैग में, ये दोबारा इसी पे शिफ्ट राइट दूसरी दफ़ा अप्लाई हो रहा है, तो ये 1, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये ऐसे आ जाएगा। ये जो खाली बिट बची है, ये वाली जगह खाली बची है, इसे 0 से फिल कर देना। ये शिफ्ट राइट था। अब शिफ्ट अरिथमेटिक राइट को देख रहे हैं, वो क्या है, ये देखिए। शिफ्ट अरिथमेटिक राइट के लिए आपको सिर्फ साइन बिट का ख्याल रखना है, और वो साइन बिट कौन सी है आपको पता है कि ये वाली जो बिट होती है साइन बिट होती है। इसको 0 से पुश करने की बजाय ये जो साइन बिट है, यही बिट पहली बिट, ये जो लास्ट बिट है राइट की तरफ, ये वाली वही रहती है। ये जो 0 है तो 0, यहाँ पे अगर 1 है तो 1, और जो इसको पुश करेंगे तो ये आगे वाली बिट भी यही वाली होगी। ये सिर्फ चेंज है शिफ्ट राइट के अंदर, बाकी शिफ्ट लेफ्ट और राइट सेम है। ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे आ गया, फिर आगे वही सिस्टम चल गया शिफ्ट राइट की तरफ। जो चेंज था वो साइन बिट की तरफ था, ये वाली कैरी फ्लैग में चली जाएगी बिट। इसी तरीके से अब कैरी फ्लैग में ये 0 आ रहा है, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर, ये इस तरीके से ये हमारे पास जो बिट्स हैं ये मूव कर जाएंगी, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे जो चीज़ बची है आपको पता है कि शिफ्ट राइट अरिथमेटिक में ये वाली वैल्यू जो होती है ये रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, बजाय इसके कि 0 से पुश करें। यहाँ पे अगर 1 होता है तो 1 से रिप्लेस करेंगे, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ से 0 पे रिप्लेस करेंगे। ये हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन थी, शिफ्ट राइट अरिथमेटिक। तो अब हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो रोटेट की है, रोटेट लेफ्ट और रोटेट अरिथमेटिक, रोटेट कैरी लेफ्ट। इसको देख लें तो आपको रोटेट राइट समझ आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको। ये देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन है आपका। ये शिफ्ट रोटेट करनी है आपने, रोटेट लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ आपने जब इसको रोटेट किया, ये जो 0 है ये कैरी फ्लैग में चला जाएगा, ये वाला जो 0 है, और ये लेफ्ट की तरफ मूव करके, ये लेफ्ट की तरफ मूव करके, ये लेफ्ट की तरफ, ये एक बिट आगे हो गई है, एक बिट आगे हो गई है, ये एक बिट आगे हो गई है। ये वाली जो जगह खाली बची हुई है, इस जगह पर ये जो न्यू वैल्यू आई हुई है इस पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट में, ये जो है रोटेट सर्कल कर देंगे, यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ से एंटर कर देंगे। इसी तरीके से दोबारा हम देख लेते हैं कि ये शिफ्ट लेफ्ट आपने करना है, तो ये जो कैरी फ्लैग है, ये वाली जो बिट है आपकी, ये यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर लेफ्ट हुई, ये लेफ्ट हुई, ये लेफ्ट हुई, ये लेफ्ट हुई। ये तो लेफ्ट का तरीक़ाकार है, ये लेफ्ट का तरीक़ाकार है, ये लेफ्ट का तरीक़ाकार है। एक बिट ये बच गई है। ये जो न्यू बिट आपके पास आई है, ये जो है ये यहाँ पे इस जगह पर आ गई। ये क्या है, रोटेट लेफ्ट। अब हम देखते हैं रोटेट कैरी लेफ्ट। रोटेट राइट भी बिल्कुल इसी तरीके से है, और लेफ्ट की बजाय राइट की तरफ मूव करते हैं, राइट की तरफ, ये सेम है। रोटेट कैरी लेफ्ट क्या है, रोटेट कैरी लेफ्ट ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास बाइट बिट्स है, ये जो 0 है ये लेफ्ट की तरफ मूव करनी है, तो ये आपके पास ये जो बिट है ये कैरी फ्लैग में चले गए। पहले हम कैरी फ्लैग को नहीं देख रहे थे, अब ये जो बिट कैरी फ्लैग में आई है, इसी बिट को आखिरी बिट जो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से एक बिट बच जाएगी, इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। बाकी ये लेफ्ट की तरफ, 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 और ये लेफ्ट की तरफ जो बच गई है वो कैरी से वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है। एक दफ़ा दोबारा देखें इसको, ये देखें,
देखिए ये जो बिट है ये कैरी में चली गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये लेफ्ट, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये इधर। ये जो बच गई है ये कैरी वाली जो बिट थी वो ये रोटेट कैरी लेफ्ट है, रोटेट कैरी राइट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ये रोटेट कैरी राइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी मुश्किल नहीं है। राइट की तरफ ये वाली जो बिट है, ये वाली जो ये कैरी में चली जाएगी राइट की वजह से, ये यहाँ से जाएंगे, ये राइट, ये हो गया राइट, ये राइट, ये राइट, ये वाली बिट राइट, ये वन राइट पे, ये राइट पे। अब इधर से जो बिट बची है ये कैरी वाली जो बिट है वो यहाँ से देंगे। तो इस तरीके से आज हमने जो चीज़ें देखी हैं वो एंड गेट, और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट और नॉट गेट देखी, ये किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं, इसकी सिंटैक्स देखा और फ्लैग स्टेट्स देखा। इसके बाद हमारे पास 6 इंस्ट्रक्शन हैं, वो कौन सी हैं? शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, और रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट, रोटेट विद कैरी लेफ्ट, रोटेट विद कैरी राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की इन्हीं ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।